हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अकाउंट्स का सिलेबस बताया था और आज मैं लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। आपके सामने है सिलेबस, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके और इस वीडियो को बंद करके यहीं जा सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, बस 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा, देख कर जाना। कुछ एक्स्ट्रा ही बताऊंगा। अगर यही पढ़ना होता तो मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर देता। कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है इस सिलेबस के अंदर, सो ध्यान से देखना। अकाउंट्स में जैसे जैसे मैंने आपको बातें बताई, कौन से टॉपिक्स होंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरी या प्रैक्टिकल, और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको अपडेट सबसे पहले मिले। सो बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 4 मार्क्स। तो कह सकते हो 60 मार्क्स इकोनॉमिक्स कैरी करता है, जैसे अकाउंट्स कैरी कर रहा था। तो अगर आप इंट्रोडक्शन की हम बात करें, तो आप इकोनॉमिक्स को चाहो तो 3 पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हो। ठीक है, 3 पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हो। मैं कर दे रहा हूं यहां पे। सो सबसे फर्स्ट आपका हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड हो जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड वन इज इंडियन इकोनॉमी, आई मैं लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, अगर वेटेज की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको कंसीडर करना है, तो आप माइक्रो को कंसीडर कर सकते हो। यहां पे मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है। मैक्रो से आप इंपॉर्टेंट है, मैक्रो क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ज्यादातर माइक्रो से पूछे जाते हैं, तो सेकंड रैंकिंग पे आप मैक्रो को रख सकते हो। और इंडियन इकोनॉमी को आप कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज पे रख सकते हो। इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इससे भी। तो ये 3 सेक्शंस हो गए जहां जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में या फिर इलाहाबाद बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो कि है यहाँ पे, इंट्रोडक्शंस टू इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शंस टू इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स जो हम पढ़ते हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करने होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी इस चैप्टर के अंदर। साथ ही साथ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कि आपको जानने जरूरी है। वो सारी चीजें आप कहां पढ़ोगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है सर? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। यूटिलिटी हो गया, पीपीसी हो गया, पीपीसी को हम लोग पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के भी नाम से जानते हैं। इनडिफरेंस कर्व हो गया, बजट हो गया, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट आता है डिमांड। अब देखो, डिमांड ऐसा नहीं कि बस क्लास 11th का जो माइक्रो था हमारा, शायद हो सकता है कि तुम्हें 12th में देखने को मिला हो। मतलब पहले 12th में होता था, कुछ साल पहले, अप्रॉक्स 2 साल पहले से उसे क्लास 11th में डाल दिया गया माइक्रो को। तो ये जो हमारा डिमांड चैप्टर है, इससे सिर्फ आपसे बेसिक चीजें नहीं पूछी जाएंगी, इससे आपसे टाइप्स ऑफ गुड्स पूछे जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल चीजें भी आपसे इससे पूछी जा सकती हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक फार्मूलाज। ठीक है, अब बेसिक फार्मूला तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आएगा, बिल्कुल। डिमांड से डिमांड क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं डिमांड के, कौन कौन से फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अलग अलग टाइप के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स होते हैं, उसके फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं। इलास्टिसिटी मेजरमेंट के जो टूल्स होते हैं उसके बारे में बात की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सप्लाई कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुमने डिमांड समझ लिया है तो तुम सप्लाई आराम से टैकल कर लोगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें नया टॉपिक आपको मिल सकता है, कॉप डगलस फंक्शन, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछेगा। फिर आइसो क्वांट। देखो, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, रुक जाओ थोड़ी देर। मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें हर एक सिलेबस अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊं, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उनके लिए ये चीज आसान हो जाए इससे हमारे सिलेबस के थ्रू। ठीक है, कि तुम टॉपिक सर्च करके भी, टॉपिक ढूंढ के भी, खुद के नोट्स प्रिपेयर करके भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस वीडियो को एक थम्स अप देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तुम्हें, और तुम क्या चाहते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना। तो उसके आता है कॉस्ट। कॉस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, अब इतना मत बोलना कि सर टीसी, एमसी, एएफसी, एवीसी, बहुत अदर टाइप्स के कॉस्ट होते हैं, उसके बारे में बात करना है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रिवेन्यू कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना। फिर मार्केट स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ क्लास 11th का चीज यहाँ पे नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं फॉर्म्स ऑफ मार्केट को शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से प्लस लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से दोनों ही पढ़ना होगा, कि एक फर्म शॉर्ट टर्म मार्केट में कैसे ऑपरेट करती है और एक फर्म लॉन्ग टर्म मार्केट में कैसे ऑपरेट करती है। फिर नेशनल इनकम से आपसे फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
बजट से पूछे जा सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। अब एक आता है वेरियस ऑथर्स एंड डेफिनेशन, तो तुम इसे एक्सक्लूड करके भी चल सकते हो क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि क्या आने वाला है इससे, सो इग्नोर कर सकते हो। और इंट्रो टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बेसिक बातें जो कि तुम्हें आनी चाहिए उसको भी तुम्हें पढ़ना होगा। तो यार ये रहा हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो BHU बीकॉम एंट्रेंस के लिए तो आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हो, जिसमें हम आपके प्रिपरेशन को इतने बेहतरीन तरीके से करवाएंगे कि आपके कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। हर एक सब्जेक्ट्स आपके टाइम पे कवर हो जाएंगे और हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होते हैं, यूट्यूब पे पोस्टेड है, जाके देख सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको हमारे कोर्सेज में प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बुक्स एट योर डोर स्टेप, डाउट सॉल्विंग यहाँ पे होगी, MCQs हैं, प्रो टेस्ट सीरीज हैं, और एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो मेजर यूनिवर्सिटीज़ कवर है, कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल हमारा होता है। तो अगर आपको इसमें इनरोल होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके इसे आप परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।